चीनी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी मीठी चीज इतनी नुकसानदेह हो सकती है। बचपन में हम खेतों में काम करते और अपना उगाया ताज़ा खाना ही खाते थे। हम तगड़े और स्वस्थ थे। लेकिन मुश्किल समय आया। बेहतर जीवन और काम के लिए हम गांव छोड़ शहर आ गए। कुछ मायनों में जीवन आसान हो गया। खेतों की मेहनत भरी जिंदगी की बजाय मेरे पिता टैक्सी चलाने लगे और माँ ने फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। हम बहुत ज्यादा बैठने लगे। हमारा खाना भी बदल गया। मिठाइयाँ, पीने की मीठी चीजें, फास्ट फूड खरीदना शुरू किया। वो बहुत स्वादिष्ट था, जल्दी आसानी से मिलता था। हमारा परिवार शहर के रिश्तेदारों की तरह दिखने लगा। मेरे पिता का पेट बढ़ गया। उन्हें इस पर गर्व था। उन्होंने कहा, ये संकेत है कि हमारे पास अच्छा खाना खाने लायक पैसा है। एक दिन मैंने मधुमेह की जांच का नोटिस देखा। पोस्टर वाला आदमी बिल्कुल मेरे पिता जैसा दिख रहा था। मैं हैरान हुआ। मेरे पिता में मधुमेह के लक्षण हैं। उन्हें बहुत प्यास लगती थी, बार बार पेशाब आता था, धुंधला दिखता था और वे बहुत थक जाते थे। मेरे पिता को ये कोई समस्या नहीं लगी, लेकिन उनके भाई की टांग मधुमेह से कट चुकी थी, इसलिए जांच के लिए वे मान गए। दुख की बात है, मेरे पिता के खून में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा थी। नर्स ने कहा कि उन्हें मधुमेह है। बढ़ा हुआ पेट उनके बुरे स्वास्थ्य का संकेत था। नर्स ने कहा कि बहुत ज्यादा खाने से, खासकर मिठाई और स्टार्च युक्त भोजन, पेट में नुकसानदायक फैट बनाता है। यह नरम फैट से अलग है, जिसे हम उंगलियों से दबा सकते हैं। पेट के अंदर की फैट से मधुमेह जैसी बीमारियां होती हैं। उन्होंने बताया, जब हम खाना खाते हैं तो मीठी चीजें शुगर में बदल जाती हैं, लेकिन बाकी चीजें भी बदलती हैं, खासकर चावल, आलू और ब्रेड जैसे स्टार्च वाले खाने। फैक्ट्रियों से बने खाने में बहुत अधिक मात्रा में चीनी छिपी होती है। मधुमेह खून में शुगर जमा करता है, खून की नलियों और नसों को नुकसान पहुंचाता है। लोगों को दिल का दौरा, स्ट्रोक, किडनी की बीमारी और अंधे होने की संभावना बढ़ जाती है। उन्हें डिमेंशिया, भूलना और भ्रमित होना भी हो सकता है। घायल नसें पैरों को सुन्न करती हैं। चोट का एहसास नहीं होता। इन्फेक्शन के कारण पैर काटना पड़ सकता है। नसों के नुकसान से लिंग भी कमजोर हो सकता है। ये भयानक बीमारी थी। अच्छी बात ये थी, मेरे पिता इसे नियंत्रित कर सकते थे और इन समस्याओं से बच सकते थे। नर्स बोली, हमारी नई जीवन शैली ही मेरे पिता की समस्याओं की वजह थी। स्वस्थ होने के लिए उन्हें अच्छा पर कम खाना और ज्यादा सक्रिय रहना था। अब मेरे पिता को मधुमेह था, चाचा को भी। मुझे एहसास हुआ मेरा पूरा परिवार खतरे में था। मैं अपनी दादी से मिलने गया। जब वे बड़ी हुई, न जंक फूड था और न किसी को मधुमेह था। हमने योजना बनाई। पहले मिठाइयाँ और फास्ट फूड खरीदना बंद किया। इसके बजाय बाजार से ताज़ा खाना, सब्जियाँ, साबुत अनाज, प्रोटीन युक्त भोजन जैसे दालें, अंडे और मछली खरीदने लगे। फिर पारंपरिक खाना बनाया, जिसने पीढ़ियों से हमें स्वस्थ रखा था। दादी बोली, घर पर बना खाना ही सेहतमंद भोजन सुनिश्चित करने का सही तरीका है। हमने संतुलित और कम खाया, चावल बहुत कम खाया। हर सुबह टहलना शुरू किया। उस साल मेरे पिता का पेट कम हो गया, शुगर बेहतर हुई और ऊर्जा वापस आ गई। हम सभी स्वस्थ हो गए। चीनी की कमी महसूस नहीं हुई। याद रखें, असली खाना खाएं, खुद पकाएं और सक्रिय रहें। आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा।